शैतान के मकरो फरेब के बारे में एक बहुत ही अजीब वाकया है। ये वाकया तलबीस इब्लीस में भी नकल किया गया है। बनी इसराइल में बरसीसा नामी एक राहब था। उस वक्त बनी इसराइल में उस जैसा कोई इबादत गुजार नहीं था। उसने एक इबादत खाना बनाया हुआ था। वो उसी में अपनी इबादत में मस्त रहता था। उसे लोगों से कोई गर्ज न थी, न दुनिया से, न तो वो किसी से मिलता था और न ही किसी के पास आता जाता था। शैतान ने एक बार उसे गुमराह करने का इरादा किया। बरसीसा अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं था। वो ऐसा इबादत गुजार था कि अपना वक्त हरगिज़ ज़ाया नहीं करता था। शैतान ने देखा कि जब दिन में कुछ वक्त ये थकता है तो कभी कभी अपनी खिड़की से बाहर झांक कर भी देखता है। उधर कोई आबादी नहीं थी। उसकी इबादत का बिल्कुल वीराने में थी और उसके इर्द गिर्द खेत और बाग थे। जब उसने देखा कि वो दिन में 1 या 2 मर्तबा खिड़की से देखते हैं तो उस मरदूद ने इंसानी शक्ल में आकर उसकी खिड़की के सामने इबादत की नीयत बांध ली। इबादत क्या करनी थी, फकत शक्ल बनाकर खड़ा हो गया और उसे गुमराह करने के लिए दिलकश बहरूप बनाता रहा। चुनाचे जब उस इबादत गुजार ने खिड़की में से बाहर झांका तो एक आदमी को कयाम की हालत में देखा। बड़ा हैरान हुआ। जब दिन के दूसरे हिस्से में उसने दोबारा खिड़की से बाहर देखा तो फिर उसे खड़े पाया। फिर तीसरी मर्तबा फिर देखा। कई दिन इसी तरह होता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उस इबादत गुजार बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी कि ये तो कोई बड़ा ही बुजुर्ग इंसान है जो दिन रात इतनी इबादत करता है। वो कई महीनों तक इसी तरह कयाम की हालत में रहा, यहां तक कि बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी कि मैं इससे पूछूं तो सही कि ये कौन है। जब बरसीसा के दिल में ये बात आई तो शैतान ने खिड़की के करीब मसल्ला बिछाना शुरू कर दिया। जब मसल्ला खिड़की के करीब आ गया और बरसीसा ने बाहर झांका तो उसने शैतान से पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, आपको मुझसे क्या गर्ज है? मैं अपने काम में लगा हूं, मुझे तंग मत करें। वो सोचने लगा कि अजीब बात है कि ये तो किसी की बात सुनना ही गवारा नहीं करता। दूसरे दिन बरसीसा ने फिर पूछा, अपना तारुफ तो करवाइए। वो कहने लगा, मुझे अपना काम करने दो। अल्लाह की शान के एक दिन बारिश होने लगी। वो बारिश में भी नमाज की शक्ल बनाकर खड़ा हो गया। बरसीसा के दिल में बात आई कि जब ये इतना इबादत गुजार है कि इसने बारिश की परवाह भी नहीं की तो क्यों ना मैं ही अच्छे अखलाक का मुजाहरा करूं और इससे कहूं कि मियां अंदर आ जाओ। चुनाचे उसने शैतान को पेशकश की कि बाहर बारिश हो रही है, तुम अंदर आ जाओ। वो जवाब में कहने लगा, ठीक है, मोमिन को मोमिन की दावत कबूल कर लेनी चाहिए, लिहाजा मैं आपकी दावत कबूल कर लेता हूं। वो तो चाहता ही यही था। चुनाचे उसने कमरे में आकर नमाज की नीयत बांध ली। वो कई महीनों तक उसके कमरे में इबादत की शक्ल में बना रहा। वो दरअसल इबादत नहीं कर रहा था, फकत इबादत की शक्ल बना रहा था। लेकिन दूसरा यही समझ रहा कि वो इबादत में मसरूफ है। उसे इस बात से क्या गर्ज थी, वो तो अपने मकसद पर कायम था। जब कई महीने गुजर गए तो बरसीसा ने उसे वाकई बहुत बड़ा बुजुर्ग समझना शुरू कर दिया और उसके दिल में उसकी अकीदत पैदा होना शुरू हो गई। इतने अरसे के बाद शैतान बरसीसा से कहने लगा कि अब मेरा साल पूरा हो चुका, लिहाजा अब मैं यहां से जाता हूं, मेरा मकाम कहीं और है। रवाना होते वक्त वैसे ही दिल नरम हो चुका होता है, लिहाजा वो बरसीसा से कहने लगा, अच्छा, मैं आपको जाते जाते कैसा तोहफा दे जाता हूं जो मुझे अपने बड़ों से मिला था। वो तोहफा ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई बीमार आ जाए तो उस पर यह पढ़कर दम कर दिया करना, वो ठीक हो जाया करेगा। तुम भी क्या याद करोगे कि कोई आया था और तोहफा देकर चला गया। बरसीसा ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। वो कहने लगा, हमें ये नेमत तवील मुद्दत की मेहनत के बाद मिली है, मैं वो नेमत तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं और तुम इनकार कर रहे हो, तुम तो बड़े नालायक इंसान हो। ये सुनकर बरसीसा कहने लगा, अच्छा जी, मुझे भी फिर सिखा ही दे। चुनाचे शैतान ने उसे एक दम सिखा दिया और ये कहते हुए रुखसत हो गया। अच्छा, फिर कभी मिलेंगे।
शैतान वहां से सीधा बादशाह के घर गया। बादशाह के 3 बेटे और 1 बेटी थी। शैतान ने जाकर उसकी बेटी पर असर डाला और वो मजनूना सी बन गई। वो खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन शैतान के असर से उस पर दौरे पड़ने शुरू हो गए। बादशाह ने उसके इलाज के लिए हकीम और कई तबीब बुलवाए। कई दिनों तक वो उसका इलाज करते रहे, लेकिन कोई फायदा न हुआ। जब कई दिनों के इलाज के बाद भी कुछ अफाका ना हुआ, तो शैतान ने बादशाह के दिल में ये बात डाली कि बड़े हकीमों और तबीबों से इलाज तो करवा लिया है, अब किसी दम वाले ही से दम करवा कर देख लो। ये ख्याल आते ही उसने सोचा, हाँ, किसी दम वाले बुजुर्ग को तलाश करना चाहिए। चुनाचे उसने अपने सरकारी नुमाइंदे भेजे ताकि वो पता करके आए कि इस वक्त सबसे ज्यादा नेक इंसान कौन है। सब ने कहा, इस वक्त सबसे नेक आदमी तो बरसीसा है, और वो तो किसी से मिलता ही नहीं। बादशाह ने कहा कि अगर वो किसी से नहीं मिलता तो उसके पास जाकर मेरी तरफ से दरख्वास्त करो कि हम आपके पास आ जाते हैं। कुछ आदमी बरसीसा के पास गए। उसने उन्हें देखकर कहा, आप मुझे परेशान करने क्यों आए हैं? तो वो बोले कि बादशाह की बेटी बीमार है। हकीमों और तबीबों से बड़ा इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह चाहते हैं कि आप बेशक यहां ना आए, ताकि आपकी इबादत में खलल ना आए। हम आपके पास लड़की को लिए आते हैं, आप यहीं उस लड़की को दम कर देना। हमें उम्मीद है कि आपके दम करने से वो ठीक हो जाएगी। उसके दिल में ख्याल आया कि हाँ, मैंने एक दम सीखा तो था जिससे मैं किसी भी बीमार को अच्छा कर सकता हूं। उस दम को आजमाने का ये बहुत अच्छा मौका है। चलो, ये तो पता चल जाएगा कि वो दम ठीक भी है या नहीं। चुनाचे उसने उन लोगों को बादशाह की बेटी को लाने की इजाजत दे दी। बादशाह अपनी बेटी को बरसीसा के पास लेकर आ गया। उसने जैसे ही दम किया तो वो फौरन ही सेहतमंद हो गई। मर्ज भी शैतान ने लगाया था और दम भी उसी ने बताया था, लिहाजा दम करते ही शैतान उसको छोड़कर चला गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी बरसीसा के दम से ठीक हुई है। 1-1.5 माह के बाद शैतान ने फिर उस लड़की पर हमला किया और वो फिर उसे बरसीसा के पास ले आए। उसने दम किया तो शैतान ने फिर उसे छोड़ दिया और फिर बादशाह को और यकीन हुआ कि मेरी बेटी का इलाज बरसीसा के दम में है। अब तो बरसीसा की बड़ी शोहरत हुई कि उसके दम से बादशाह की बेटी फौरन सेहतयाब हो जाती है। कुछ अरसा के बाद उस बादशाह के मुल्क पर किसी ने हमला किया। वो अपने शहजादों के हमरा दुश्मन का मुकाबला करने की तैयारी करने लगा। अब बादशाह सोच में पड़ गया कि अगर मैं जंग में जाऊं तो बेटी को किसके पास छोड़कर जाऊं। किसी ने मशवरा दिया कि किसी वजीर के पास छोड़ जाए, और किसी ने कोई मशवरा दिया। बादशाह कहने लगा, अगर इसको दोबारा फिर बीमारी लग गई तो फिर क्या बनेगा? बरसीसा तो किसी की बात नहीं सुनेगा। चुनाचे बादशाह ने कहा कि मैं खुद बरसीसा के पास अपनी बेटी को छोड़े जाता हूं। देखो शैतान कैसे जोड़ मिला रहा है। बादशाह अपने 3 बेटों और बेटी को लेकर बरसीसा के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हम जंग पर जा रहे हैं। जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं। मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा एतमाद तुम पर ही है और मेरी बेटी का इलाज भी तुम्हारे पास है। लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि ये बच्ची तुम्हारे पास ही ठहर जाए। मैं इसके रहने के लिए आपके इबादत खाने के सामने एक घर बनवाई देता हूं और ये उसी घर में ठहरेगी। बरसीसा ने यह सुनकर कहा, चलो ठीक है। जब उसने इजाजत दी तो बादशाह ने उसके इबादत खाने के सामने घर बनवा दिया और अपनी बेटी को वहां छोड़कर जंग पर रवाना हो गया। अब बरसीसा के दिल में बात आई कि मैं अपने लिए तो खाना बनाता ही हूं, अगर इस लड़की का खाना भी मैं ही बना दिया करूं तो इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि वो अकेली है। पता नहीं कि अपने लिए खाना पका पाएगी या नहीं। चुनाचे वो खाना बनाता, आधा खुद खाकर बाकी आधा खाना अपने इबादत खाने के दरवाजे के बाहर रख देता और अपना दरवाजा खटखटा देता। यह उस लड़की के लिए इशारा होता कि अपना खाना उठा लो। इस तरह वो लड़की खाना उठाकर ले जाती और खा लेती। कई महीनों तक यही मामूल रहा। उसके बाद शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि देखो वो लड़की अकेली रहती है, तुम खाना पकाकर अपने दरवाजे के बाहर रख देते हो और लड़की को वो खाना उठाने के लिए गली में निकलना पड़ता है। अगर कभी किसी मर्द ने देख लिया तो वो उसकी इज्जत खराब कर देगा और बादशाह की बेटी बदनाम हो जाएगी।
इसलिए बेहतर यह है कि खाना बनाकर उसके दरवाजे के अंदर रख दिया करो ताकि उसको बाहर ना निकलना पड़े। चुनाचे बरसीसा ने खाना बनाकर उसके दरवाजे के अंदर रखना शुरू कर दिया। वो खाना रखकर कुंडी खटखटा देता और वो खाना उठा लेती। यही सिलसिला चलता रहा। जब कुछ और महीने भी गुजर गए तो शैतान ने उसके दिल में डाला कि तुम खुद तो इबादत में लगे रहते हो, ये लड़की अकेली है, ऐसा ना हो कि तन्हाई की वजह से और ज्यादा बीमार हो जाए, इसलिए बेहतर है कि इसको कुछ नसीहत कर दिया करो ताकि ये भी इबादत गुजार बन जाए और उसका वक्त जाया ना हो। ये ख्याल दिल में आते ही उसने कहा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस काम की तरतीब होनी चाहिए। शैतान ने इस बात का जवाब भी उसके दिल में ये डाला कि उसको कह दो कि वो अपने घर की छत पर आ जाया करे और तुम भी अपने घर की छत पर बैठ जाया करो और उसे वाज और नसीहत किया करो। चुनाचे उसने इसी तरतीब से वाज और नसीहत करना शुरू कर दी और उसके इस वाज और नसीहत का उस लड़की पर बड़ा असर हुआ। उसने इबादत और वजीफे शुरू कर दिए। अब शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि देख, तेरी नसीहत का उस पर कितना असर हुआ, ऐसी नसीहत तो हर रोज होनी चाहिए। चुनाचे उसने रोजाना नसीहत करनी शुरू कर दी। इस तरह करते करते जब कुछ वक्त गुजर गया तो शैतान ने फिर उसके दिल में ये बात डाली कि तुम अपने घर की छत पर बैठते हो और वो अपने घर की छत पर बैठती है। रास्ते में गुजरने वाले क्या बातें सोचेंगे कि ये कौन बातें कर रहे हैं। इस तरह तो बहुत ही गलत तासुर पैदा हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि छत पर बैठकर ऊंची आवाज से बातें करने के बजाय तुम दरवाजे से बाहर खड़े होकर तकरीर करो और वह दरवाजे के अंदर खड़े होकर सुन ले। पर्दा तो होगा ही सही। चुनाचे अब इस तरतीब से वाज़ो नसीहत शुरू हो गई। कुछ अरसा तक इसी तरह मामूल रहा। उसके बाद शैतान ने फिर बरसीसा के दिल में ख्याल डाला कि तुम बाहर खड़े रहकर तकरीर करते हो, देखने वाले क्या कहेंगे कि पागलों की तरह ऐसे ही बातें कर रहा है। इसलिए अगर तकरीर करने ही है तो चलो कबाड़ के अंदर खड़े होकर कर लिया करो, वो दूर खड़े होकर सुन लिया करेगी। चुनाचे अब उसने दरवाजे के अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दी। जब उसने अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू की तो लड़की ने उसको बताया कि वो कितनी इबादत करती है। ये सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बातों का इस पर बड़ा असर हो रहा है। अब मैं अकेला ही इबादत नहीं करता बल्कि ये भी इबादत करती है। कई दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। बिल आखिर शैतान ने लड़की के दिल में बरसीसा की मोहब्बत डाल दी और बरसीसा के दिल में लड़की की मोहब्बत डाली। चुनाचे लड़की ने कहा कि आप जो खड़े खड़े बयान करते हैं, मैं आपके लिए चारपाई डाल दिया करूं, आप उस पर बैठकर बयान दिया करना और मैं दूर बैठकर सुन लिया करूंगी। उसने कहा बहुत अच्छा। लड़की ने दरवाजे के करीब चारपाई डाल दी। बरसीसा चारपाई पर बैठकर नसीहत करता और लड़की दूर बैठकर उसकी बात सुनती। इस दौरान शैतान ने बरसीसा के दिल में लड़की के लिए बड़ी शफकत और हमदर्दी पैदा कर दी। कुछ दिन गुजरे तो शैतान ने उस आबिद के दिल में बात डाली कि नसीहत सुनानी तो लड़की को होती है, दूर बैठने की वजह से ऊंचा बोलना पड़ता है, गली से गुजरने वाले लोग भी सुनते हैं। कितना ही अच्छा हो कि ये चारपाई जरा आगे करके रख लिया करें और पस्त आवाज में गुफ्तगू कर लिया करें। चुनाचे बरसीसा की चारपाई लड़की की चारपाई के करीब तर हो गई और वाज़ो नसीहत का सिलसिला जारी हो गया। कुछ अरसा इसी तरह गुजरा तो शैतान ने लड़की को मुज़य्यन करके बरसीसा के सामने पेश कर दिया और यूं वो उस लड़की के हुस्न जमाल का करवीदा होता गया। अब शैतान ने बरसीसा के दिल में जवानी के ख्यालात डालना शुरू कर दिए, हत्ता कि बरसीसा का दिल इबादत खाने से उचाट हो गया और उसका ज्यादा वक्त लड़की से बातें करने में गुजर जाता। साल गुजर चुका था। एक दफा शहजादों की खबरगिरी की तो शहजादी को खुशो खुरम पाया और राहब के गुन गाते देखा। बादशाह और शहजादों को लड़ाई के लिए दोबारा सफर पर जाना था, इसलिए वो मुतमईन होकर चले गए। अब शहजादों के जाने के बाद शैतान ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। चुनाचे उसने बरसीसा के दिल में लड़की का इश्क पैदा कर दिया और लड़की के दिल में बरसीसा का इश्क भर दिया, हत्ता कि दोनों तरफ बराबर की आग सुलग उठी। अब जिस वक्त आबद नसीहत करता तो सारा वक्त उसकी निगाहें शहजादी के चेहरे पर जमी रहती। शैतान लड़की को नाजो अंदाज से कहता और वो सरापाए नाज नैन रश के कमर
अपने अंदाज़ातवार से बरसीसा का दिल लुभा दी। हत्ता कि आबिद ने अलहदा चारपाई पर बैठने के बजाय लड़की के साथ ही एक चारपाई पर बैठना शुरू कर दिया। अब उसकी निगाहें जब शहजादी के चेहरे पर पड़ी तो उसने उसे सरापाए हुस्न जमाल और जाज़िबे नजर पाया। चुनाचे आबिद अपने शहवानी जज्बात पर काबू न रख सका और उस शहजादी की तरफ हाथ बढ़ाया। शहजादी ने मुस्कुराकर उसकी हौसला अफजाई की, यहां तक कि बरसीसा जिना का मुर्तकिब हुआ। जब दोनों के दरमियान से हया की दीवार हट गई और गुनाह के मुर्तकिब हुए तो वो आपस में मियां बीवी की तरह रहने लगे। इस दौरान शहजादी हमला हो गई। अब बरसीसा को फिक्र लाहक हुई कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या बनेगा, मगर शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला कि फिक्र की कोई बात नहीं। जब वज़ाए हमल होगा तो नमरूद को जिंदा तरगोर कर देना और लड़की को समझा देना। वो अपना भी ऐब छुपाएगी और तुम्हारा भी ऐब छुपाएगी। इस ख्याल के आते ही डर और खौफ के तमाम हिजाब दूर हो गए और बरसीसा बेखौफ खतर हवस परस्ती में मसरूफ रहा। एक दिन वो भी आया जब उस शहजादी ने बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को दूध पिलाने लगी तो शैतान ने बरसीसा के दिल में डाला कि अब तो 1.5-2 साल गुजर गए और बादशाह और दीगर लोग जंग से वापस आने वाले हैं। शहजादी उनको सारा माजरा सुनाएगी, इसलिए तुम इसका बेटा किसी बहाने से कत्ल कर दो ताकि गुनाह का सबूत बाकी न रहे। चुनाचे एक दफा शहजादी सोई हुई थी तो उसने बच्चे को उठाया और कत्ल करके घर के सहन में दबा दिया। अब मां तो मां ही होती है। जब वो उठी तो उसने कहा, मेरा बेटा किधर है? उसने कहा, मुझे कोई खबर नहीं। मां ने इधर उधर देखा तो बेटे का कहीं सुराग न मिला। चुनाचे वो उससे खफा होने लगी। जब वो खफा हुई तो शैतान ने बरसीसा के दिल में बात डाली, देखो ये मां है, ये अपने बच्चे को हरगिज नहीं भूलेगी। पहले तो ये मालूम बताती या ना बताती, लेकिन अब ये बादशाह और अपने भाइयों को जरूर बताएगी। लिहाजा एक ही इलाज बाकी है कि इस लड़की को भी कत्ल कर दो ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब बादशाह आकर पूछे तो बता देना कि वो बीमार हो गई और मर गई थी। जैसे ही उसके दिल में ये बात आई, कहने लगा, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। चुनाचे उसने लड़की को भी कत्ल कर दिया और लड़के के साथ ही सहन में दफना दिया। उसके बाद वो अपनी इबादत में लग गया। कुछ महीनों के बाद बादशाह सलामत वापस आ गए। उसने बेटों को भेजा कि जाओ अपनी बहन को ले आओ। वो बरसीसा के पास आए और कहने लगे, हमारी बहन आपके पास थी, हम उसे लेने के लिए आए हैं। बरसीसा उनकी बात सुनकर झूठ मूठ रोने लगा और कहने लगा, आपकी बहन बहुत अच्छी थी और बहुत नेक भी, ऐसे ऐसे इबादत करती थी, लेकिन वो अल्लाह को प्यारी हो गई। ये सहन में उसकी कब्र है। भाइयों ने जब ये सुना तो वो रो धोकर वापस चले गए। घर जाकर जब वो रात को सोए तो शैतान ख्वाब में बड़े भाई के पास गया और उससे पूछने लगा, बताओ तुम्हारी बहन का क्या बना? वो कहने लगा, हम जंग के लिए गए हुए थे, उसे बरसीसा के पास छोड़ गए, वो अब फौत हो चुकी है। शैतान कहने लगा, वो फौत नहीं हुई। उसने पूछा, अगर फौत नहीं हुई तो क्या हुआ? वो कहने लगा, बरसीसा ने यह करतूत किया है और उसने खुद तुम्हारी बहन को कत्ल किया है और फलां जगह उसे दफन किया और बच्चे को भी उसने उसी के साथ दफन कर दिया। उसके बाद वो ख्वाब में दरमियानी भाई के पास गया और उसको भी यही कहा और फिर उसके बाद छोटे भाई के पास गया और उसे भी यही कहा। तीनों भाई जब सुबह उठे तो एक ने कहा, मैंने ये ख्वाब देखा, दूसरे ने कहा मैंने भी यही, तीसरे ने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा। वो आपस में कहने लगे, ये सब इत्तेफाक है कि हम सबको एक जैसा ख्वाब आया। सबसे छोटे भाई ने कहा, ये इत्तेफाक की बात नहीं है, बल्कि मैं तो जाकर तहकीक करूंगा। दूसरे ने कहा। छोटा भाई गुस्से में आकर चल पड़ा। उसे देखकर बाकी भाई भी उसके साथ हो लिए। उन्होंने जब जाकर जमीन को खोदा तो उन्हें उसमें से बहन की हड्डियां भी मिल गईं और साथ ही छोटे से बच्चे की हड्डियों का ढांचा भी मिल गया। जब सबूत मिल गया तो उन्होंने बरसीसा को गिरफ्तार कर लिया। उसे जब काजी के पास ले जाया गया तो उसने काजी के रूबरू अपने इस घिनौने और मकरूह फेल का इकरार कर लिया और काजी ने बरसीसा को फांसी देने का हुक्म दे दिया। जब बरसीसा को फांसी के तख्ते पर लाया गया और उसके गले में फंदा डाला गया और फिर फंदा खींचने का वक्त आया
तो धंधा खींचने से ऐन 2-4 लम्हे पहले शैतान उसके पास वही इबादत गुजार की शक्ल में आया। वो उससे कहने लगा, क्या मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूं? बरसीसा ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम वही इबादत गुजार हो जिसने मुझे वो दम बताया था। शैतान ने कहा, वो दम भी आपको मैंने बताया था। लड़की को भी मैंने अपना असर डालकर बीमार किया था। उसे कत्ल भी मैंने तुझसे करवाया था। और अगर अब तू बचना चाहता है तो मैं ही तुझे बचा सकता हूं। बरसीसा ने कहा, अब तुम मुझे कैसे बचा सकते हो? ये कहने लगा, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूं। उसने पूछा कि मैं आपकी कौन सी बात मानूं? इस पर शैतान ने कहा कि बस ये कह दो कि खुदा नहीं है। बरसीसा के तो हवास बाख्ता हो चुके थे। उसने सोचा कि चलो मैं एक दफा कह देता हूं, फिर फांसी से बचने के बाद दोबारा इकरार कर लूंगा। चुनाचे उसने कहा, खुदा मौजूद नहीं। ऐन उसी लम्हा में खींचने वाले ने फंदा खींच दिया और यूं उस इबादत गुजार की कुफर पर मौत आ गई। इसी से अंदाजा लगाइए कि शैतान किस तरह मंसूबाबंदी करके इंसान को गुनाह के करीब तर करता चला जाता है, जिससे इंसान बच नहीं सकता। अल्लाह ही उसे बचा सकता है। इसीलिए कुरान में कहा गया है, ऐ अल्लाह, हमें शैतान मरदूद के शर से बचा। ऐ परवरदिगार, मैं पनाह मांगता हूं इससे कि शैतान मरदूद मेरे पास आए।